नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2024 के लिए 32 विषयी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि पाठ 1 है। और पाठ 1 का नाम है बातचीत। तो बातचीत पाठ से अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस पाठ में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर जो शो करे इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज देंगे। तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है, यानी कि एक का राइट आंसर डी हो जाएगा, आधुनिक काल के। 2 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रश्न करा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है ना वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित प्रश्न है, यानी कि 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद था, यानी कि 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, यानी दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की, यानी कि 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की। 5 नंबर प्रश्न करें, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। याद रखिए, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह बातचीत, वह ललित निबंध है। और निबंध भी देगा तो ये ध्यान में रखिएगा, निबंध हो जाएगा, ठीक है। और ललित निबंध दिया रहेगा तो ई हो मार दीजिएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वह क्या है, तो ललित निबंध है, यानी कि 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ललित निबंध। 6 नंबर प्रश्न कराया, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जो करे, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के, यानी कि 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। तो 7 नंबर प्रश्न करें, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। याद रखिएगा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है वह अवाक होकर अपने से बातचीत करना है, यानी कि 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। 8 नंबर प्रश्न करें, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। याद रखिएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है वह आत्मीयता है, यानी कि 8 का राइट आंसर डी हो जाए, 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता, यानी कि 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मीयता। 9 नंबर प्रश्न कराया, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को, याद रखिएगा, यानी कि 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 23 जून 1844 ईस्वी को। 10 नंबर प्रश्न कराया, संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वह किनका है। याद रखिएगा, यह प्रश्न घुमा के पूछा गया है, संयोगिता स्वयंवर रचना किनका है, तो श्रीनिवास दास जी का है। याद रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर रचना वह श्रीनिवास दास जी का है। बालकृष्ण भट्ट के पाठ में है लेकिन उनका है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, संयोगिता स्वयंवर की रचना किनका है, तो श्रीनिवास दास जी का, यानी कि 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करें, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना इसमें कौन नहीं है, तो परीक्षा गुरु नहीं है भाई, यानी कि 11 का राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कराया, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना रेल का बिकट खेल, ए नंबर है। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन इसमें है, तो रेल का बिकट खेल है, यानी कि 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रेल का बिकट खेल। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मानसिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मानसिक पत्र निकाला था, तो हिंदी प्रदीप, यानी कि 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। तो 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत जो है वह निबंध विद्या की रचना है, यानी कि 14 का राइट आंसर डी हो जाएगी, निबंध विद्या की रचना है। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कह रहा है, रविशंकर कुर्सन ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे के मुंह से एक बात सुना था, यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि रविशंकर कुर्सन ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुने थे, तो फ्राइडे के, यानी कि 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा, फ्राइडे के।
16 नंबर प्रश्न कर रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है, यानी कि 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। तो 17 नंबर प्रश्न करा है बातचीत बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो 73 685 601 पर मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भेज देंगे और जो ग्रुप में भी ज्वाइन कर देंगे। और कुछ पूछना होगा तो वहाँ से हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। एक बार और प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। 19 नंबर प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, यानी कि 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 20 नंबर प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप का, यानी कि 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप का। 21 नंबर प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 ईस्वी में, यानी कि 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए हो जाएगा 1877 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न क्या है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना नहीं है, पहले रचित है उसको देखेंगे। तो पद्मावती जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ये तो नहीं होगा। और वेनी सम्महार है, यह भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। और मेघनाथ वो कहती मेघनाथ वध है, वह भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, लेकिन मेघदूतम नहीं है, यानी कि 22 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो मेघदूतम नहीं है, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेघदूतम। और 23 नंबर प्रश्न क्या है इनमें कह रहा है कौन सा ऐसा रचना है, कौन ऐसा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 आजान एक सुजान जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, यानी कि 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा 100 आजान एक सुजान। 24 नंबर प्रश्न क्या है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? याद रखिएगा नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं, यानी कि 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा नांदी पाठ। 25 नंबर प्रश्न क्या है रविशंकर कुर्सो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला? यानी कि रविशंकर कुर्सो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक, यानी कि 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा 16 वर्ष तक। 26 नंबर प्रश्न क्या है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने। यानी कि 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने, यानी कि 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा बेन जॉनसन ने। 27 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यह प्रश्न क्या है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होती है, यह किसका मत है? यानी कि असल जो बातचीत होता है वह दो व्यक्ति में होता है, ये बात सही है, लेकिन यह किसका मत है, यानी कहना किनका है? तो एडिसन का कहना है, यानी कि 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा एडिसन। 28 नंबर प्रश्न क्या है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो लोगों के बीच, यानी कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो, यानी कि 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा दो लोगों के बीच हो सकती है। 29 नंबर प्रश्न क्या है बातचीत से मन किस प्रकार के हो जाता है? याद रखिएगा बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, यानी कि 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा हल्का और स्वच्छ। 30 नंबर प्रश्न क्या है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? याद रखिएगा किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति की, यानी कि 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा वाक शक्ति की। 31 नंबर प्रश्न क्या है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के, यानी कि 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा यूरोप के। 32 नंबर प्रश्न है जो है वह लास्ट प्रश्न है, यह बहुत लंबा चौड़ा था इसलिए इसको लास्ट में ही रखे थे।
जो कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? तो बातचीत के जरिए। यानी कि 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए 73 650 73 685 पर, और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। और जो भी बातचीत करना होगा वह उस ग्रुप में वहाँ से व्हाट्सएप से जाके नंबर से बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।